हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा में हुए पेपर लीक के बड़े विवाद के बाद अब सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आगामी 21 जून को होने वाले रीटेस्ट को पूरी तरह फुल प्रूफ और सिक्योर बनाने के लिए सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है जो देश के इतिहास में शायद पहली बार देखा जाएगा। खबर आ रही है कि इस बार नीट के क्वेश्चन पेपर्स को पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स का इस्तेमाल करने के ऑप्शंस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी अब सेना के विमान नीट का पेपर ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि लीक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इस बड़े और रणनीतिक कदम को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में एक अत्यंत उच्च स्तरीय यानी बहुत ही हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता खुद देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के कई आला अफसर भी वहां मौजूद रहे। मीटिंग में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच इस बात पर गहन मंथन हुआ कि क्या 21 जून की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वायुसेना की मदद ली जा सकती है। साथ ही शिक्षकों द्वारा पेपर सेट करने से लेकर कस्टडी सेंटर्स की फाइनल सुरक्षा व्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। हालांकि वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने के इस बड़े विकल्प पर अभी फाइनल डिसीजन होना बाकी है। इस पूरे प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी यानी फाइनल अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा और पीएम मोदी ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से 21 जून को होने वाली रीटेस्ट की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ की सीधी नजर परीक्षा प्रक्रिया के हर छोटे बड़े अपडेट पर बनी हुई है। सरकार का सीधा संदेश है कि इस बार देश के 23 लाख छात्रों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अब चलिए आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझाते हैं कि आखिर 3 मई से लेकर अब तक इस पूरे विवाद में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 3 मई को एनटीए द्वारा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 7 मई की शाम को एनटीए को पहली बार परीक्षा में गड़बड़ियों और अनियमितताओं के इनपुट मिले। अगले दिन 8 मई की सुबह एनटीए ने इन इनपुट्स को स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा किया। इसके बाद बढ़ते विवाद और पेपर लीक के पुख्ता आरोपों के बीच 12 मई को एनटीए ने सख्त कदम उठाते हुए नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह कैंसिल कर दिया और 21 जून को री एग्जामिनेशन की नई तारीख घोषित की। इस पूरे स्कैम की जांच अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी यानी सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायतों के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने स्पेशल टीमों का गठन किया, जिन्होंने देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये गिरफ्तारियां दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर जैसे बड़े शहरों से हुई है। सबसे बड़ी और राहत की बात तो यह है कि सीबीआई ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि उनकी अब तक की तफ्तीश में प्रश्न पत्र लीक होने के असली सोर्स का पता लगा गया है और आगे ये कार्रवाई बहुत तेजी से जारी है। साफ है कि एक तरफ जहां सीबीआई इस पेपर लीक के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार 21 जून की रीटेस्ट को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित बनाने में पूरी ताकत के साथ जुट गई है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद क्या सचमुच एयरफोर्स के विमानों के जरिए नीट के पेपर सेंटर्स तक पहुंचेंगे। इस पूरी बड़ी तैयारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।